Welcome back to Pratha Niketan, and I greet and welcome each one of you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, खुशी देने वाले, आनंद देने वाले जलाली नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप जो यहाँ पर मेरे साथ प्रार्थना निकेतन में हैं और आप जो मुझे इस समय फेसबुक या यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की शाम प्रभु के वचन का अध्ययन हम में से हर एक की जिंदगियों के लिए फायदे की बात होगा। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग खुदा के भवन में आए, लेकिन बहुत सारे जैसे आए थे वैसे ही लौट गए, क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ वचन को स्वीकार नहीं किया। लेकिन यदि आप विश्वास के साथ वचन को स्वीकार करेंगे तो जिंदगी बदल जाए। लूका की इंजील 18वें अध्याय में दो लोगों का जिक्र है। एक चुंगी लेने वाला था, एक फरीसी था। फरीसी बहुत बड़े बड़े डींगे हाँक रहा था, हे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं बहुत लोगों की मदद करता हूं, मैं बहुत पैसा देता हूं, इत्यादि 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 तमाम चीजें, और प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं। और चुंगी लेने वाले ने क्या कहा, हे प्रभु मैं पापी हूं और इस योग्य भी नहीं कि तेरी ओर अपनी आंखों को उठा सकूं। कलाम में लिखा हुआ है, वो फरीसी जैसा आया था वैसा ही लौट गया, परंतु वो चुंगी लेने वाला आशीषित होकर के लौटा। My desire for all of us this evening, as we sit and listen to God's word, is that we be the tax collector, not the Pharisee. Realizing our sinfulness, realizing the truth that there is forgiveness in the name of Jesus. And when you sit with that attitude to receive the word of God, God's word will cause a change, make a dent, an irreversible transformation in your life. मैं प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। ओके, लेट्स कम बैक टू आवर सीरीज। वी आर इन अ सीरीज कॉल्ड द एवरलास्टिंग फादर, मेरा अनंत काल का पिता। इस बाइबल अध्ययन में से होकर के हम गुजर रहे हैं और आज हम इसके दूसरे भाग में हैं। इट्स ऑन द स्क्रीन, पार्ट 2, एंड द टाइटल फॉर टुडेज सर्मन इज व्हेन योर डार्क साइड मीट्स द लाइट ऑफ लाइफ। हिंदी में, जब आपके जीवन के अंधकार की जीवन की ज्योति से मुलाकात हो जाती है। क्या होता है जब आपकी जिंदगी के अंधेरों की प्रभु यीशु मसीह रूपी जीवन की ज्योति से मुलाकात होती है? What happens when the darkness in your life meets the light of life? Now, this statement, the I am statement, जिसमें से हम लोग बहुत सारी बातों को हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। The I am statement, which was said by Jesus, I am, and he has made 7 claims in the Gospel of John. प्रभु यीशु मसीह ने मैं हूं वाले जो कथन है, I am statements हैं, 7 दावे उन्होंने यूहन्ना की इंजील में किए हैं। और ये जो दावे हैं, ये परमेश्वर के द्वारा मूसा से कहे हुए और मूसा के द्वारा लोगों से कहे हुए कथन में से लिया गया है। सो द सोर्स ऑफ द आई एम, और द आई एम हिमसेल्फ इज गॉड। परमेश्वर ही वो महान मैं हूं है, जिसने मूसा से कहा था, यदि तुमसे कोई पूछे कि तुम्हें किसने भेजा है तो कह देना जो मैं हूं है उसने मुझे भेजा है। If people ask you who has sent you, God told Moses, tell them that the great I am has sent me. और क्या मतलब है I am का? मैं हूं का मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहा है मैं समय और काल की सीमाओं से परे हूं, मैं अतीत में भी हूं, मैं वर्तमान में भी हूं, मैं भविष्य में भी हूं। और निर्गमन की पुस्तक उसके 3रे अध्याय और उसके 15वें पद में परमेश्वर ने यही वायदा किया था, मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर हूं। आई एम द गॉड ऑफ योर forefathers, yesteryears, those years, ancient of days. I am the God of your forefathers. I am your God. वर्तमान में मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। And I am the God of your generations. मैं तुम्हारे पीढ़ियों का परमेश्वर हूं। So मैं तुम्हारे अतीत का परमेश्वर हूं। Yesterday, I am yesterday. मैं तुम्हारे वर्तमान का परमेश्वर हूं, I am today. And I am the God of your generations, of your future years. मैं तुम्हारे भविष्य का भी परमेश्वर हूं। यह है द ग्रेट आई एम का मतलब। और परमेश्वर चाहता है कि जिस तरह से आपने उसको महान परमेश्वर के रूप में अनुभव किया है, वो चाहता है कि आपके बच्चे, आपकी संतानें और आपकी पीढ़ियां भी परमेश्वर की उस भलाई को अपने जीवन में
अनुभव कर सके। जब प्रभु यीशु मसीह ने, मैं कुछ बातों को आपके लिए रिवाइज कर रहा हूं, आपके लिए भी और आप जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं रिवीजन इसलिए कराता हूं क्योंकि मैं टीचर हूं, मेरी हैबिट है, नहीं कराऊंगा तो खुद भी कुछ अंदर से खोखलापन लगेगा। सो रिवीजन कराना मेरी हैबिट है। यूहन्ना की इंजील 8वें अध्याय के 57वें पद से आगे लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, लिखा हुआ है, लोग पत्थर मारने लगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानते थे, यहूदी जानते थे कि ये जो मैं हूं वाला कथन है, ये परमेश्वर के द्वारा कहा गया है। The Jews knew that the great I am statement was given by God. God is the great I am. And here is Jesus claiming that he is the I am. So they thought, they believed that, Jews believed that Jesus was equating himself to God. ये यहूदी सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं को परमेश्वर पिता कह रहा है। और इसी बात को सुन करके वो बड़े नाराज हुए, वो पत्थर फेंकने लगे। मगर सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो जीसस इज गॉड, ही इज गॉड। और हम भी यही चाहते हैं कि संसार के लोग इस बात को जान जाएं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक पैगंबर नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर है। जीसस इज नॉट जस्ट अ प्रॉफिट, ही इज गॉड। उसने कहा पिता और मैं एक है। तुम पिता तक पहुंचना चाहते हो, मैं द्वार हूं। तुमने मुझे देखा तो पिता को देख लिया। यदि तुम पिता के पास जाना चाहते हो तो मेरे बिना तुम नहीं जा सकते। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word, Jesus, is God. No mixing of words over here. प्रभु यीशु ही परमेश्वर है, वही पिता है। और जब उसने कहा मैं हूं, तो यहूदी बड़े नाराज हो गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के समतुल्य ठहरा रहा है, और यही सच भी है। Now I want to take you forward into this study, and it's a very interesting study, a very deep study. बहुत सारी नई बातें मैंने खुद ने सीखी जब मैं आज शाम के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। And this is where I want to begin. There are a lot of men claim many things in this world. प्रभु यीशु मसीह ने भी क्लेम किया, 7 दावे यीशु मसीह ने किए। इस संसार के भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे दावे करते हैं। men of the world claim. What do they claim? They claim remedies for life. आपकी जीवन की समस्याओं के समाधान वो आपको बताएंगे, ठीक है? कृपा क्यों नहीं आ रही है वो बताएंगे, और भी तमाम सारी चीजें वो बताएंगे आपको। Remedies for life. There are people who will claim how you will refresh your mind. आप अपने विचारों को नया कैसे कर सकते हैं, आप एक जीने का नया तरीका कैसे पा सकते हैं। A new art of living, a new style of living, a new way of living, a new idea of living. There are many people who will claim to tell you that there is a renewal of mind, there is a refreshment of the body, there is a fulfillment of the soul, etc., etc., etc. बहुत सारी बातें वो बताएंगे आपको, वो दावा करेंगे, लेकिन आपको मालूम है विशेष बात यह है कि वो बता करके और अलग हो जाएंगे। रेमेडीज फॉर लाइफ कैसे मिले ये नहीं बता पाएंगे, रिफ्रेशमेंट ऑफ माइंड कैसे मिले वो नहीं बता पाएंगे, और आप किस प्रकार से रिन्यू हो सकते हैं, रिन्यूअल ऑफ द बीइंग कैसे होगा वो नहीं बता सकते। प्रभु यीशु मसीह के दावों में और संसार के लोगों के दावों में यही फर्क है। जब वो कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूं, तो वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे ग्रहण कर लो। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। You receive me, you will receive life. And what Jesus is basically saying in these claims is that I will be with you, and I will enable you, and I will help you to accomplish these claims in your life. यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी सहायता के लिए हूं, उस पूरे रास्ते में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ताकि ये इन दावों को तुम्हारी जिंदगी में मैं पूरा कर सकूं। So there are people in this world who make claims but don't have the capacity. Here is Jesus who makes a claim and has the capacity to fulfill those claims. Hallelujah. एक ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। So Jesus does have the capacity to fulfill his claims. प्रभु यीशु मसीह में अपने दावों को पूरा करने की क्षमता भी है, उसके पास वो क्षमता भी है।
Now, last time, in part 1, we tried to understand and learn that Jesus said that I am the bread of life. What Jesus basically said was, eat of me. पिछली बार हम लोगों ने देखा था प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, मुझे ग्रहण कर लो। यदि तुम मुझे ग्रहण कर लोगे तुमको जीवन मिल जाएगा। और हम लोगों ने बहुत सारी बातों को उसमें से हम लोगों ने सीखा था। और अगर आपने वो सर्मन नहीं सुना तो आप YouTube पर जाकर के और फिर से उस सर्मन को सुन सकते हैं। Jesus said that I am the bread of life. Now today Jesus is saying, walk with me, and it's in your notes as well. So कुछ खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसको आप भर सकते हैं। Last week Jesus said, eat of me, and today Jesus is saying, walk with me. मेरे साथ चलो। And if you walk with Jesus, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो 2 वायदे वो आपसे कर रहा है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो वो आपसे 2 वायदे करता है। नंबर 1, if you walk with Jesus, you will have less regrets in life. यदि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो आपको जीवन में कम पछताना पड़ेगा। You will not have to regret, or well, if you will have to regret less in life. क्यों? क्योंकि आप गलतियां कम करेंगे, आपको पछताना कम पड़ेगा, आप उन गलतियों को दोहराएंगे कम यदि यीशु मसीह के साथ साथ चलेंगे। So if you walk with Jesus, you will have less regrets in life. Regret का मतलब समझते क्या होता है? Regret का मतलब होता है आज खड़े होकर पीछे देखना और मानना कि वो मेरी गलती थी। सच्चाई तो यह है कि आप उस समय भी जानते थे कि वो गलत है, लेकिन जानते ही थे, मानते नहीं थे। लेकिन आज जब उसका परिणाम आप भोग रहे हैं तो पीछे मुड़ के देख करके अब आप पछता रहे हैं और कह रहे हैं वो मेरी गलती थी। लेकिन अब अतीत में जाकर आप उसका कुछ कर नहीं सकते। यू कैन नॉट अनडू व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन। इसलिए वो कहावत है, कौन सी? जी, अब पछताए होत के आज जब चिड़िया ले गई खेत। Regret is something that you can only experience and not do anything about it. If you walk with Jesus, you will have less regrets in life. यदि यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो पछताना कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गलतियां कम करेंगे। यीशु मसीह के साथ आप चलेंगे, आपको आपकी गलतियां दिखेंगी, वो दिखाएगा ये गलत है मत करो, ये सही है करो। और अगर आप उसको करेंगे तो आपके जीवन में पछताना कम पड़ेगा। The second promise, if you walk near to him, if you walk with Jesus, you will have more to live and more to give. आपके पास जीने के लिए भी ज्यादा होगा और आपके पास देने के लिए भी ज्यादा होगा। More to live, more to give. Jesus said, I am the light, so if you have me, you will have the light. यीशु मसीह ने कहा मैं ज्योति हूं, से यदि तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, मेरे साथ रहोगे, मुझे स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे पास भी ज्योति होगी, तुम्हारे पास जीवन होगा, मेरी इच्छाएं तुम्हारी इच्छाएं होंगी, मेरे विचार तुम्हारे विचार होंगे, मेरी सोच तुम्हारी सोच होगी, मेरा तरीका तुम्हारा तरीका होगा। और जब लोग आपको देखेंगे तो आप में रोशनी देखेंगे, आप में जीवन देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह की के तरीकों को आपके अंदर देखेंगे, उसके प्रेम को अंदर देखेंगे, उसके अनुग्रह को देखेंगे, उसकी माफी को देखेंगे, और वो ये सारी चीजें आपसे लेना चाहेंगे। आप कहेंगे काश तुम्हारी तरह मैं भी हमेशा खुश रहता, काश मैं तुम्हारी तरह हमेशा संतुष्ट रहता। जानते कुछ लोगों को कभी संतोष नहीं होता, कभी। एंड दैट इज व्हाई बाइबल सेज सैटिस्फैक्शन इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। संतुष्टि परमेश्वर का एक वरदान है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलेंगे तो आपके पास जीवन होगा, आपके पास ज्योति होगी, आप यीशु की तरह माफ कर पाएंगे, यीशु की तरह आप दूसरों की चिंता कर पाएंगे, मदद कर पाएंगे। तमाम चीजें, उसकी योजना, उसकी इच्छा आप में दिखाई देगी और लोग आपसे इन सारी चीजों को लेना चाहेंगे। पीपल विल वांट टू गेट ऑल ऑफ दैट फ्रॉम यू, एंड सो यू विल हैव मोर टू give. Otherwise, what will you have to give? Regrets, mistakes, things that you can not do anything about. आपके जीवन से लोगों को यही सब मिलेगा।
अगर आप यीशु से दूर रहेंगे और अगर यीशु मसीह के साथ रहेंगे, उसके पास रहेंगे, तो आपके पास जीने के लिए भी बहुत होगा और देने के लिए भी बहुत होगा। ये मच टू गिव टू पीपल एंड पीपल विल वांट टू रिसीव इट, ऑल ऑफ इट फ्रॉम यू। आप मालूम, इसीलिए यीशु मसीह के पीछे पीछे बहुत बड़ी भीड़ चलती थी। वैसे भीड़ तो बहुत सी अलग अलग कारणों से चलती थी, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या इसलिए भी चलती थी क्योंकि जो शिक्षाएं वो देता था, लोग उसको पाना चाहते थे। पीपल वांटेड टू रिसीव द टीचिंग्स दैट ही वाज गिविंग। सो आज जो है, जो सेकंड सेशन है हमारा या पार्ट 2 है, इसमें हम लोग आज सीखना चाह रहे हैं दैट जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, वो संसार की ज्योति है। और अमित भाई ने यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय और उसका 12वां पद पढ़ा, और यहां पर मैं हिंदी में एक बार फिर से आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। एंड जीसस सेड टू पीपल, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। लेट मी रीड फॉर यू द होल वर्स। Again Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. And in Hebrew this basically means, I am the light that has come to the world. इब्रानियों में इसका अर्थ यह है कि मैं वो ज्योति हूं जो संसार में आया हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. जो मेरे पीछे खोलेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। There are 2 parts of this verse which I want to draw your attention towards, but before that let's look at 2 more things. And Jesus spoke, यीशु मसीह ने कहा। So what we are basically studying today is what Jesus said. यीशु मसीह ने कहा। हमारी बात है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तो कोई बहुत जरूरी बात होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी और सच होगा, वो सच होगा। Jesus spoke. What did he say? He said, I am the light of the world. I am the light that has come to the world. मैं वो ज्योति हूं जो जगत में आया हूं, मैं वो रोशनी हूं जिसको पिता ने इस संसार में भेजा है, और जो मेरे पास रहेगा वो रोशन हो जाएगा। यू वॉन्ट टू रिसीव लाइट, बी क्लोज टू द लाइट। अगर आपको रोशनी चाहिए तो रोशनी का जो स्रोत है, जो स्वयं रोशनी है, उसके नजदीक रहिए। आगे लिखा है, whoever follows me, whoever follows me. So this promise is for everyone. It's for everybody, not for Christians. Sorry Christians, आपका इसके ऊपर कोई वीटो पावर नहीं है। Whoever, and let me tell you, there are millions and millions and millions of non-Christians in this world who are closer to Jesus than the so-called Christians. Unfortunate, sad, but true. So-called non-Christians, उनका यीशु मसीह के साथ ज्यादा गहरा संबंध है। एक नहीं, सैकड़ों को तो मैं जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। यही है प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध। Whoever follows me। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार claims of Jesus are very inclusive in nature, not exclusive। मतलब समझ रहे हैं ना? प्रभु यीशु मसीह के दावे सबके लिए हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं है। हमारे दावे कैसे होते हैं? मैं तुम्हारे लिए करूंगा, बाकियों के लिए नहीं। तुम आ जाना, बाकी नहीं। ये सुविधा तुम्हारे लिए, बाकियों के लिए नहीं। यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो कोई मुझ पर विश्वास करे, whoever, and you are included in that whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Now, will not and will have. Will not and will have. What will you not? Well, will not indicates a radical change in life. क्या लिखा हुआ है? जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। ये नहीं चलना जीवन में एक परिवर्तन को दिखा रहा है। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, जो उसका अनुसरण करेगा, जो उसके पीछे चलेगा, वो अंधकार में न चलेगा, नहीं चलेगा, अंधकार से दूर रहेगा। एक रैडिकल चेंज की बात हो रही है। किस प्रकार का परिवर्तन? सोच की परिवर्तन, जीवन के जीने की परिवर्तन, बोलने में परिवर्तन, मानसिकता में परिवर्तन, मान्यताओं में परिवर्तन। there will be a radical change in the way you think, सोचना, in the way you live, the way you speak, the way you perceive, etc.
यदि आप प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति उसके साथ चलेंगे तो आपके जीवन की दशा, दिशा और गति सब बदल जाएगी। बदल गई है लोगों की। पुराना गीत है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। यीशु से मुलाकात हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा, बदला। आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो परिवर्तन दिखाई देगा। 2 कोरिन्थी 5:17 में लिखा हुआ है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। यही बदलाव की बात है, इसी बदलाव की बात है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि, पुरानी बात है व्हाट, देखो सब कुछ नया हो गया है। ये नयापन दिखाई देगा। आप ये नयापन आपके शब्दों का मोहताज नहीं होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में ये बदलाव दिखेगा। लोग कहेंगे तुम पहले की तरह अब नहीं हो, you're not the same person, you're a changed person, you're a changed person. Whoever follows me will not walk in darkness. Everything will change, सब कुछ बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। Will not walk in darkness, but will have the light of life. हिंदी में लिखा है, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा, परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, चीजें बदल जाएंगी, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। Will have the light. और यहां पर ये जो दावे है ना, ये बड़े घंघोर दावे हैं, हल्के फुल्के दावे नहीं है। शायद पाएगा, शायद नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। It will happen. Will have the light of life. Will have, अवश्य पाएगा। और ये जो कथन है ना, but will have the light of life, it says you will know where and why you are going, and you will know the purpose of your life. आपको मालूम पड़ जाएगा आप कहां जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, उसके नजदीक रहेंगे, उसकी रोशनी में चलेंगे, जिंदगी बदल जाएगी, और आपको आपके जीवन का उद्देश्य मालूम पड़ जाएगा। हम इस संसार में केवल खा पी करके और मरने के लिए नहीं आए। देयर इज मोर टू लाइफ देन जस्ट ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड डाइंग। देयर इज मोर टू लाइफ। You will know the purpose of your life if you walk with Jesus the light. Will not and will have. Will not change, will have purpose. There will be change, and that change will bring that purpose back into your life. परमेश्वर का आपके जीवन के लिए जो उद्देश्य है वो उसको वापस लेकर के आएगा। Now, one more thing which is very important, and I'm reading this verse once again. इस पद को मैं फिर से आपके लिए पढ़ रहा हूं। Again Jesus spoke to them saying, I am the light of the world, or I am the light that has come to the world. Now this sentence, this statement, I am the light of the world, what does it imply? इस कथन का अर्थ क्या है? लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने फिर लोगों से कहा, कहा जगत की ज्योति मैं हूं। जगत की ज्योति मैं हूं का मतलब क्या, मायने क्या है? हम इससे क्या अर्थ निकालते हैं? इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह से पहले जगत में अंधकार था। This world is a dark place. This world is full of darkness. There is darkness in this world. So the verse assumes that there is darkness in this world. There is darkness in this world. और ये darkness कैसा darkness की बात हो रही है? अंधेरे की बात हो रही है क्या? कि लाइट ऑफ कर दी वाला अंधेरा, या रात के अंधेरे वाला अंधेरा? नहीं, ये जो अंधकार है ना, ये परमेश्वर से अलगाव की बात है। There is a mental, emotional, spiritual disconnect with God. A disconnect with God. Jesus said, I am the light of the world, assuming that there is darkness in the world, meaning that people of this world have a disconnect with God. परमेश्वर के साथ टूटा हुआ संबंध टूटा है। और जानते हैं कब टूटा? जब आदम और हवा ने, हमारे आदि माता पिता ने पाप किया, परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर कर दिए गए। ये अलगाव जो है, यही अलगाव उस अंधकार को प्रदर्शित करता है। So the darkness implies sin, and sin implies a broken relationship with God. I am the light of the world, implying that there is darkness in the world. Now, if you accept Jesus, if you accept that Jesus is the light of the world, that He came into the world, then you are assuming that there is darkness in the world. The world, my dear people, has turned away from God. संसार ने
परमेश्वर की ओर से अपना मुख फेर लिया है, उसके तरीकों से अपना मुख फेर लिया है, उसके वचन से, उसके शब्दों से अपना मुख फेर लिया है, उसकी व्यवस्था से, उसकी सोच से, उसके मस्तिष्क से, संसार में हर तरह से परमेश्वर के साथ अपने संबंध को तोड़ लिया है। आप देखिए, चारों तरफ देखिए, अपने संसार में, अपने समाज में, जिस जगह रहते हैं चारों तरफ देखिए, जिस जगह आप काम करते हैं चारों तरफ देखिए, लोगों को परमेश्वर से कोई खास मतलब नहीं रह गया। वी नीड ओनली गॉड ओनली ऑन ओकेजन्स, ओनली ऑन ओकेजन्स। बीमार पड़ गए, परमेश्वर। परेशानी आ गई, परमेश्वर। खास बात, परमेश्वर। मृत्यु हो गई, बाकी टाइम यू माइंड योर ओन बिजनेस एंड आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। We don't need God. We don't need God. God becomes an interruption actually. परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन के आनंद में गतिरोध बन जाता है, इसीलिए परमेश्वर को हटा दीजिए and let's enjoy our life. जब परेशानी आएगी then we'll bring God back. And some people look at God as a enjoyment buster. ये रहेंगे परमेश्वर होगा तो यार हम मजा नहीं कर पाएंगे. So let's take away God from our routine. संसार के लोगों ने परमेश्वर से अपना मुख फेर लिया है। ये तो लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक में, हम सब ने अपना अपना मारा, सब ने अपना अपना। ये भी नहीं कि सब लोग एक तरफ, सब अपना अपना, सब अपनी ढबली बजा रहे हैं, जिसको जो करना है कर रहे हैं, जिसको जो ठीक लग रहा है कर रहे हैं, सब अपना अपना। परमेश्वर को छोड़ के सब अपना अपना राग आलाप रहे हैं और सब एक दूसरे को कह रहे हैं तुम गलत कर रहे हो, हम ठीक कर रहे हैं, तुम गलत हो हम ठीक है, तुम गलत हो हम ठीक है। कोई परमेश्वर की ओर मुख करके नहीं कह रहा है कि ये सही है और हम सब गलत हैं। We have all turned our face away from God. रोमियो की पुस्तक उसके पहले दूसरे अध्याय में यही लिखा हुआ है that men have loved darkness. मनुष्य को अंधकार पसंद आ गया और हम इतना ज्यादा अंधकार में पड़ गए हैं। और ये व्यवहारिक भी है, जब सुबह आपको भोर में उठाया जाए और आपके कमरे की लाइट को ऑन कर दिया जाए तो कैसा लगता है? जी बताएं प्लीज। डोंट लुक एट मम्मीज, आई मीन इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर मम्मीज। लेट्स नॉट लुक एट मॉम्स। या कैसा लगता है? अरे लाइट क्यों ऑन कर दिया भाई? ये प्रैक्टिकल है, मालूम है आपको, ये प्रैक्टिकल है। ये जितना ज्यादा समय आप अंधकार में गुजारेंगे रोशनी उतनी ही बुरी लगेगी। ये व्यवहारिक भी है, यथार्थ भी है और आत्मिक दृष्टिकोण से भी ये सच है। जितना ज्यादा समय संसार के अंधकार में व्यतीत करेंगे परमेश्वर की रोशनी उतनी ही बुरी लगेगी, चोट पहुंचाएगी, आईना दिखाएगी, चुभेगी। और इन संसार और संसार के लोग इसीलिए रोशनी से अपने आप को दूर रखते हैं, because they feel uncomfortable. Light creates discomfort and we don't want to have any discomfort in our lives. People are ready to accept anything and everything, but they don't want to receive Jesus because He's the light. He's the light. Jesus said, I am the light, and that becomes uncomfortable for people. इसीलिए बहुत सी बार वो दुर्भाग्य है लेकिन सच है कि लोग बाइबल भी इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि बाइबल पढ़ते हैं तो कुछ उसमें लिखा रहता है, उसको तो बदल नहीं सकते, खुद को बदलना चाहते नहीं है। तो लेट्स क्लोज आवर बाइबल्स। ओके, या यही रियलिटी है। और रोमियो की पुस्तक पहले दूसरे अध्याय में बात लिखी है। सो ये जो कथन है प्रभु यीशु मसीह का कि मैं संसार की, मैं जगत की ज्योति हूं, ये इस बात को इंगित कर रहा है, बता रहा है कि संसार में अंधकार है और लोगों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को तोड़ लिया है। There is brokenness in the relationship with God and people don't want to do anything with God. The heart and the mind of people is darkened. लोगों का मस्तिष्क और उनकी सोच अंधकार से भर गई। There is a second assumption. जब आगे लिखा हुआ है whoever follows me will not walk in darkness but will have the light of life. मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, लिखा है जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि आपको यदि यीशु के पास आएंगे तो आपको उस पर भरोसा करना है, और जब आप उस पर भरोसा करेंगे तो आप अंधकार में नहीं चलेंगे परंतु रोशनी में चलेंगे। It assumes that you have to
trust in God's word. That assumes that you have to trust in God's word. Trust in God's word. You can note that down in your worksheet as well. You have to trust in God's word. So मैंने कहा कि जब अचानक से लाइट चला जाए कमरे की तो थोड़ा सा कठिन लगता है, नहीं खराब लगता है, बुरा लगता है। तो इस पर धीमे धीमे करके हम आंख खोलते हैं और धीमे करके हमारी आंख जो है वो उस रोशनी के लिए तैयार हो जाती है। साइंटिफिकली there is a little shutter in our eyes called the iris, और iris जो है वो खुल जाती है अंधेरे में, बिकॉज उसको ज्यादा रोशनी चाहिए, तो आइरिस खुली रहती है। अचानक से रोशनी, अगर लाइट ऑन हो जाए तो क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज्यादा है तो आंखें चौंधिया जाती है, तो आइरिस को बंद होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये साइंटिफिक एस्पेक्ट था कि हमारी आंखों में चुभन क्यों होती है। लेकिन एक आत्मिक एस्पेक्ट भी है, इट्स अ स्पिरिचुअल डायमेंशन आल्सो टू व्हाई वी डोंट लाइक डार्कनेस। संसार के लोग अंधकार में चल रहे थे, परंतु उन पर एक बड़ी रोशनी चमकी है। ये हम लोग क्रिसमस के टाइम में पढ़ते हैं। A great light is shone upon people who are walking in darkness. Walking in darkness basically implies living in darkness. उनका जीवन ही अंधकार में था। और आपको मालूम है बहुत सी पार्टीज जो है वो अंधेरे में ही होती है। You understand what I'm saying? बहुत सारे पार्टीज अंधेरे में होती हैं क्योंकि वो खुद एक दूसरे को वो काम करता हुआ रोशनी में देखना नहीं चाहते। So there's a lot of stuff going on in the dark and we don't like light in those places. हमें वहां उन जगहों पर रोशनी पसंद नहीं होती है। But the light of Jesus, listen carefully, is like the light of the surgeon. सर्जन ना ऑपरेट करने से पहले एक बड़ा बल्ब, एक बड़ी लाइट जो है वो शरीर के उस हिस्से के ऊपर फोकस करता है जहां ऑपरेशन होना है। प्रभु यीशु मसीह की रोशनी जो है ना वो सर्जन के उस बल्ब के समान है जो हमारे शरीर के उस हिस्से पर रोशन की जाती है जहां ऑपरेशन होना है। So there is hurt in the beginning, but there is healing in the end. There is embarrassment in the beginning, but there is victory in the end. If you have the light of Jesus in your life, He will expose to dispose. वो दिखाएगा, साफ कर देगा। वो रोशन करेगा ताकि उसको एक वैद्य की तरह, एक डॉक्टर की तरह उस पे औषधि लगा करके उसको साफ कर दे, उस घाव के ऊपर तेल लगा करके, मलहम लगा के, पट्टी लगा के उसको साफ कर दे। और जब तक ये रोशनी उस पर नहीं पड़ेगी तब तक हर्ट हीलिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। No doctor wants to operate in the dark. There has to be sufficient light in the operating room. And the purpose of putting that light is not to embarrass, but to heal. प्रभु यीशु मसीह की रोशनी जब आपकी जिंदगी में आएगी, उसका भी उद्देश्य आपको निराश करना नहीं है, आपको बेइज्जत महसूस कराना नहीं है, परंतु आपको बेहतर बनाना है, आपको रोशन करना है और आपको शिफा और चंगाई देनी है। Four small things as we move on in this. Number one, let's break this verse down. So how has the darkness of the world affected us? इस संसार के अंधकार ने हमें किस तरह से प्रभावित किया है? And how does the word light up our world? और ये जो रोशनी है किस प्रकार से हमें रोशन करती है? So let's break down this verse and there are four things. Number one, He will not lead you to the light. Number one, Christ Himself is the लाइट। प्रभु यीशु मसीह आपको रोशनी के पास नहीं ले जाएगा, प्रभु यीशु मसीह स्वयं रोशनी। Jesus will not take you to the light, He Himself is the light. वो स्वयं रोशनी है, He Himself is the light. So He wants to walk with us and He wants us to walk with Him so that He can lead us by walking with us. वो चाहता है कि हमारे साथ चले, वो चाहता है कि हम उसके साथ चले क्योंकि वो स्वयं रोशनी है और वो हमारे साथ रह करके हमारी अगुवाई करना चाहता है, वो हमारे साथ रहकर हमें रोशन करना चाहता है। एंड जीसस वांट्स टू रिस्टोर योर आइडेंटिटी एंड योर डेस्टिनी। जीसस वांट्स टू रिस्टोर योर आइडेंटिटी एंड डेस्टिनी। ये प्रभु यीशु मसीह जो रोशनी है वो चाहता है कि आपकी पहचान को और आपके भविष्य को, आपके जीवन को वो फिर से नया कर दे, रिस्टोर कर दे। रेस्टोरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्टोरेशन का मतलब ये बिल्डिंग
पहले बनी, फिर खराब हो गई, अब इसका रेस्टोरेशन हो रहा है, यानी पहले जितनी अच्छी थी वैसी ही फिर से कर दी जाए। रेस्टोरेशन। गॉड थ्रू जीसस वांट्स टू रिस्टोर योर लाइफ, और जिस उद्देश्य के लिए, जिस कार्य के लिए आप रचे गए थे, उसमें आपको वापस ले जाना चाहता है। जीसस स्पोक दैट आई एम द लाइट बिकॉज ही वांट्स टू वॉक विथ यू, लीड यू बाय वॉकिंग विथ यू, एंड टू रिस्टोर एंड ब्रिंग यू बैक योर आइडेंटिटी एंड योर डेस्टिनी। Let's look at 2 Corinthians chapter 4 verse 6. दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय और उसका छठा पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आपके वर्कशीट में ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और मैं हिंदी में बाइबल में से इसको पढ़ दूंगा, फर्स्ट इन इंग्लिश एंड देन आई विल रीड इट फॉर यू इन हिंदी एज वेल। 2 Corinthians chapter 4 and verse 6 इंग्लिश में, हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, 2 Corinthians 4:6। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इंग्लिश में पढ़ना। फॉर गॉड हु सेड लेट द लाइट शाइन आउट ऑफ डार्कनेस हैज शोन इन आवर हार्ट्स टू गिव द लाइट ऑफ द नॉलेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड इन द फेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने हमारे ऊपर इस रोशनी को इसलिए चमकाया ताकि हम यीशु मसीह के चेहरे में परमेश्वर की महिमा को देख सके। और जितना प्रभु यीशु मसीह रूपी रोशनी को हम स्वीकार करेंगे, उतना परमेश्वर की महिमा हमारी जिंदगियों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। You want God's glory to be revealed in your life. You want God's power to be revealed in your life. You want God's grace to be revealed in your life. So His power and His grace and His mercy and His blessings are all revealed in your life through the face of Jesus Christ. He's the light. And the closer Jesus is to you, the light, the more God's glory will be manifested through your life. जितना अधिक प्रभु यीशु मसीह रोशनी आपके समीप होगी, उतना ही अधिक परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी ज्योति, उसकी ताकत, उसकी महिमा आपकी जिंदगी से प्रकट होगी। नंबर टू, our dark side is the broken part of our life that disqualifies us and destroys us. Our dark side is the broken part of our life that disqualifies us and destroys us. हमारे जीवन का अंधकार, पाप और संसार में व्याप्त अंधकार के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। इस अलगाव और मृत्यु को स्वीकार कर चुके हैं और उसी ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। परमेश्वर के साथ संबंध टूटा हुआ है, मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, जीवन में अंधकार है, जीवन में पाप है, हमने इसको स्वीकार कर लिया है और हम उसी दिशा में, उसी ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हम नाश होने की ओर अग्रसर होते चले जा रहे हैं। We are moving towards eternal death. The further you are away from Jesus, the further you are away from the light and from the life that Jesus gives to you. जितना आप प्रभु यीशु मसीह से दूर होंगे, उतना ही अलग उस रोशनी से और उस ज्योति से होंगे जो यीशु मसीह के द्वारा आपको प्राप्त होता है। So Jesus will not give you the light. Jesus wants to give Himself to you. Why? Because He is the light. प्रभु यीशु मसीह आपको रोशनी देगा नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपको अपने आप को देगा, क्योंकि वो स्वयं रोशनी। वो चाहता है कि तुम मेरे साथ रहो, तो तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरी रोशनी, मेरा जीवन, सब कुछ मैं तुमको दे दूंगा। आई विल गिव यू एवरीथिंग। माय डियर पीपल, देयर इज सिन इन द वर्ल्ड। देयर इज सिन आउटसाइड ऑफ अस, देयर इज सिन इनसाइड ऑफ अस, एंड वी आर ब्रोकन। द रिलेशनशिप इज ब्रोकन, वी आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड एंड nothing can save us. हमारे चारों तरफ पाप है, हमारे अंदर पाप है, हम परमेश्वर से दूर हैं, संबंध टूटा हुआ है। जब तक पाप होगा तब तक संबंध टूटा रहेगा। हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं और हमें कोई बचा नहीं सकता। Nobody can save us, nothing can save us. Look at 1 John chapter 1 and verse 7. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां पद। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां पद। और एक बहुत ही खास बात यहां पर है जिसको जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं। 1 John chapter 1 and verse 7।
सबने बाइबल खोली आपकी? ओके, हिंदी में पढ़ रहा हूं आपसे। पर यदि, इंग्लिश में क्या लिखा है? बट। बट का मतलब, बट का मतलब ये हुआ इसके पहले जो कुछ भी कहा गया है वो सब इस शब्द के ऊपर कंडीशनल है। बट, पर यदि, पर यदि क्या है? जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है बट। सो वी आर लिविंग इन अ सिंफुल वर्ल्ड। हम पाप में संसार में रहते हैं, हमारे बाहर पाप है, हमारे अंदर पाप है, हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, परमेश्वर से संबंध टूटा है, हम अंधकार में हैं। बट लेकिन यदि, बट इफ वी वॉक इन द लाइट एज ही इज इन द लाइट वी हैव फेलोशिप विद वन अनदर। एक दूसरे के साथ हमारी सहभागिता है। एंड द ब्लड ऑफ जीसस cleanses us from all our sin। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर देगा। So sin, darkness, Son cleanses। Sin, darkness, Son cleanses। If you walk in the light as He is in the light, we have fellowship with Him, and the blood of Jesus, the Son, will cleanse you from all your sin। See, if you have the Son, then you are free from sin, because sin is darkness, Son will cleanse। Darkness indicates sin, indicates death, and Jesus the Son will cleanse and clear all our sins। हमारे सारे पापों को धो करके उसको शून्य कर देगा। सारे पापों को धोकर प्रभु यीशु मसीह जब सलीब के ऊपर लटका हुआ था उसने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, हे पिता इन्हें माफ कर। Father, forgive them। Forgive who? For those people who were standing in front, yes, but then Jesus that day prayed for you also। प्रभु यीशु मसीह ने यही प्रार्थना उस दिन केवल उन रोमी सैनिकों के लिए नहीं करी थी, वो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए भी की थी, मेरे लिए भी की थी, जब उसने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर। सो जिसके पास यीशु है, पुत्र है, उसको पापों से माफी और क्षमा मिल जाती है। और तब क्या होता है? Then there is fellowship, then there is love, there is forgiveness। What will the Son give you? Fellowship, love and forgiveness। बेटा जब लहू को धो करके साफ करता है, सहभागिता मिलेगी, प्रेम मिलेगा, पापों से माफी मिल जाएगी। बट इफ यू वॉक इन द लाइट, अगर हम यीशु के समीप चलेंगे, वो रोशनी है, वो हमें रोशन कर देगा, परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को जोड़ देगा, हमें पाप क्षमा मिल जाएगी। इब्राहिमी की पुस्तक इसके 9वें अध्याय में लिखा हुआ है, हो नहीं सकता कि बैलों और बकरों का लहू पापों को शुद्ध करे। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें पापों की माफी मिलती है। वो है जो हमें पाप क्षमा करता है। नंबर थ्री, our greatest regrets are from stumbling in the dark। Our greatest regrets are from stumbling in the dark। Our greatest regrets, I'm going slow because you're writing, when you're done you look up and I'll carry on। Our greatest regrets are from stumbling in the dark। कहते हैं सबसे ज्यादा हम किन बातों से पछताते हैं? जब अंधकार के कारण हम गिर गए। अंधकार का मतलब परमेश्वर से अलगाव, परमेश्वर से अलगाव। हमें नहीं मालूम था हमको क्या करना चाहिए, हमसे गलती हो गई। हमें नहीं मालूम था हमको क्या सोचना चाहिए, हमसे गलती हो गई। हमें नहीं मालूम था हमको क्या कहना चाहिए था, हमसे गलती हो गई। अब हम पछता रहे हैं। Our greatest regrets are because we stumbled। हम लड़खड़ा गए, हम गिर गए क्योंकि हम अंधकार में थे। We were in the dark, we stumbled and we fell। प्रभु यीशु मसीह रूपी लक्ष्य से हम दूर हो गए और यही हमारा सबसे बड़ी हार है और इसी से हम पछता है। Stumbling indicating missing the goal। Stumbling indicates missing the goal, missing the target, is stepping away from Jesus। We wanted to do the good things but we could not do it। हम चाहते तो थे भला काम करना मगर हम नहीं कर पाए। We wanted to think right, we could not do it। We wanted to be good people but we could not do it। हम चाहते थे मगर हम कर नहीं पाए। We didn't know, we could not see it coming। उस परेशानी को आते हुए हम देख नहीं पाए और जब वो आई हम उसमें गिर गए। उस पाप को आते हुए हम देख नहीं पाए, जब आया तो हम उसमें
गिर गए. We never thought, we hoped for the best, but the best did not happen. Now we are regretting because we were in the dark and we stumbled. अब हम पछता रहे हैं क्योंकि हम पाप में थे, हम अंधकार में थे और हम गिर गए. John chapter 12 and verse 35. यूहन्ना की इंजील 12वां अध्याय और उसका 35वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा. John chapter 12 and verse 35. हिंदी में इस प्रकार से लिखा है. यूहन्ना 12 और उसका 35 पद. ये मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है. जब तक ज्योति तुम्हारे पास है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आग घेरे. जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है. आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किधर जा रहे हैं. गलत दिशा में चले जाएंगे. You will not know where to walk, where to drive, because you will be directionless. You will be directionless. You will not know what to do, where to go, how to walk. So Jesus said to them, the light is among you for a little while longer. Walk while you have the light. Walk means walk in the right direction while you have the light. Lest darkness overtake you. The one who walks in the darkness does not know where he is going. So there's lack of direction. Disha ki kami hai. These are people in the world who have chosen not to follow Jesus. ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह की रोशनी आपको मिल नहीं रही है, हम जा ही नहीं रहे हैं उसके पास. सो ये हमारा चुनाव है. अंधेरे में चलना, दिशा भ्रम हो जाना, गलत काम करना, गलत सोच रखना, ये हमारा अपना चुनाव है. We have chosen not to do the right thing. We have chosen to regret. We have chosen to fail and fall. Now listen, what is basically Jesus saying? Basically Jesus is saying, you stay close to me. तो मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो. And if you stay close to me, then you will have the light and then you will not fall. Okay? Now ये बात मैं emphasize क्यों कर रहा हूं? ये बात मैं emphasize इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संसार में एक और philosophy है, ऑपरेट करती है, और वो ये है, it is enough to be a good person. अच्छे इंसान बने रहो, इतना काफी. मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं, जो लोग बहुत पैसा देते हैं अच्छे अच्छे कामों के लिए, वो बहुत से अलग अलग कारणों से पैसा देते हैं. जो बहुत लोग दूसरों की चिंता करने के दिखाते हैं, वो बहुत से अलग अलग कारणों से करते हैं. सो प्राइमा फेसी, ऑन द सरफेस, ऑन द आउटसाइड, पीपल मे लुक गुड. जीसस इज सेइंग इट इज नॉट इनफ टू बी गुड, you have to have me. And if you have me, then everything you will do will become good. तो मुझे ले लो, मुझे पालो, मुझे हासिल कर लो, मेरे साथ रहो, मेरी रोशनी में तुम चलो, तो जो कुछ करोगे सो भला करोगे. इसीलिए के लिए तुम रचे गए हो, इसीलिए तुम रचे गए हो कि भला काम करो. मगर कैसे करोगे अगर मुझसे दूर रहोगे तो? So you have me. So Jesus is saying you have me. पहले तुम मेरे राज और धर्म की, पहले जो पहला है उसको पहले करो. प्रायोरिटाइज. इट इज गुड टू बी अ गुड पर्सन, बट इट्स मोर इंपॉर्टेंट टू हैव जीसस. सो आई एम नॉट नेगेटिंग बीइंग गुड. ऑल आई एम सेइंग इज दिस इज इंपॉर्टेंट, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सबसे जरूरी है प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त कर लीजिए, उसको हासिल कर लीजिए. एंड जीसस इज सेइंग आई वांट यू. आई डोंट वांट योर मनी. आई डोंट वांट योर एबिलिटीज, योर कैपेसिटीज. नो, आई वांट यू. आई वांट यू टू हैव मी. If you have me, you will not fall and you will not regret. He is talking only about removing the darkness around from inside of you. आपके अंदर के अंधेरे को वो हटाना चाह रहे हैं. Sin is what we do when God is absent from our lives. जब परमेश्वर हमारी जिंदगियों में नहीं होता है, तो जो हम करते हैं वही पाप है. We try to find that satisfaction through sin, which only God can give. जो संतुष्टि परमेश्वर दे सकता है, वो हम पाप के द्वारा पाना चाहते हैं. And we begin to worship sin instead of worshiping God, because God is not there. And there is a God-shaped vacuum. We try to fill it with sin and with so many other things. एक परमेश्वर रूपी खालीपन है जिसको हम दूसरी चीजों से भरना चाहते हैं, और अपने जीवन के अंधेरों को हम दूसरी चीजों से रोशन करना चाहते हैं.
वो हो नहीं सकता. The darkness of your life can be removed only because of Jesus. Now the question is, do you trust Jesus to remove the darkness of your life? क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर रहे हैं कि आपके जीवन की रोशनी को वो, जीवन के अंधकार को वो दूर कर दे? वो तो आपको दे रहा है. He is offering light and life and joy, confidence and so many other things. The question is, are you ready to receive it? And the last thing, our core need. Core का मतलब most important need. The most important need, our core need is to belong and become like Him, like Jesus. हमारी जो सबसे बड़ी और गहरी जरूरत है वो ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के हों और उसके जैसे हो जाए. प्रभु यीशु मसीह के हों और उसके जैसे हो जाए. Everyone, my dear people, wants to become like God. ये बात आपको मालूम है? Everybody wants to become like God. Why? Because the truth is, even Satan wanted to become like God. मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा. मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा. और शैतान ने आदम और हवा को भी यही बात कही थी कि अगर तुम इस फल को खा लोगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे. तुम परमेश्वर की तरह हो जाओगे. You will become like God. Everybody in this world wants to become like God. Why? Because God is love, God is patient, God is justice, God is full of concern. वो प्रेम है, वो अनुग्रह से भरा है, वो क्षमा से भरा है, वो दया से भरा. ये सारी चीजें जो परमेश्वर के पास हैं वो हम प्राप्त करना चाहते हैं. हम परमेश्वर की तरह बनना चाहते हैं. 2 last verses and we'll close. Gospel of John chapter 1 and verse 4. यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय 4 पद. In him was life, and the life was the light of men. God is the author and the giver of life. परमेश्वर जीवन का कर्ता है और जीवन देने वाला है. जीवन का कर्ता है और जीवन देने वाला है. Jesus inside you, you will also have the light and the life. यदि यीशु आपके अंदर होगा तो आपको भी वो रोशनी और वो जीवन मिल जाएगा. And Philippians chapter 2 and verse 15. फिलिपियों 2 उसका 15. That you may be blameless. The word says that you may be blameless and innocent. Now this is the opposite of being dark. ये अंधकार का विपरीत है. Blameless and innocent. अंधेरे का मतलब पाप, परमेश्वर से दूरी, गलती. और यहां पर फिलिपियों की पत्री पौलुस क्या कह रहा है? ताकि तुम निर्दोष और निष्कलंक. Blameless and innocent. That's the opposite of being dark. That you may be blameless and innocent, children of God without blemish. तुम्हारे ऊपर किस तरह का कोई दाग भी ना हो. In the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in this world. You shine as lights in this world. You become light in this world. And when you become the light in this world, then wherever you go, you will carry light in this world. जहां कहीं आप जाएंगे, आप रोशनी को लेकर के जाएंगे, क्योंकि आप रोशनी है. Just one example and I will close for this evening. जब आप एयरक्राफ्ट में रात को जब लैंड कर रहे हो, when you're in aircraft landing at night, अंधेरा हो चुका हो, आप लैंड कर रहे हो, तो पहले तो जब एयरक्राफ्ट बादलों के ऊपर होता है तो कुछ नहीं दिखता है. लेकिन जब वो नीचे आने लगता है और किसी शहर के ऊपर आने लगता है, लैंडिंग के करीब आता है रात के समय में ना, तो छोटी छोटी रोशनी आपको दिखने लगती है ना. घरों की रोशनियां, स्ट्रीट लाइट्स, गाड़ियों की रोशनियां. और जहां जहां रोशनी है, आप उस लाइट से जान जाएंगे कि यहां पर लोग रहते हैं. लाइट डिपिक्ट्स लाइफ. यू विल बिकम लाइक दैट लाइट. और आप जो रोशनी की तरह दिखने लगेंगे, लोग जान जाएंगे कि आपके अंदर जीवन है. और जब आपके नजदीक आएंगे तो वो रोशनी जो प्रभु यीशु मसीह है, जिसको आपने स्वीकार कर लिया है, उसकी रोशनी, उसका जीवन, उसका चरित्र आपके अंदर से दिखने लगेगा. और आप ज्यादा जी पाएंगे, नॉट इन टर्म्स ऑफ ईयर्स बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, और ज्यादा दे पाएंगे लोग. जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. हूएवर फॉलोज मी will never walk in darkness but will have the light of life. जो कोई मेरे पीछे चलेगा, मेरा अनुसरण करेगा,
वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप रोशनी हैं और आप रोशन करना चाहते हैं। हमारी दुआ है प्रभु जी कि जैसे जैसे प्रभु जी हम अपने जिंदगियों में और अपने समय में आगे बढ़ते हैं प्रभु, काश कि हम यीशु मसीह रूपी रोशनी को जीवन में स्वीकार करें। काश कि प्रभु यीशु मसीह रोशनी हमारी जिंदगियों को रोशन करे, ताकि लोगों को हमारे जीवन में वो रोशनी दिखाई दे, वो ज्योति दिखाई दे, वो जीवन दिखाई दे, वो स्वभाव दिखाई दे प्रभु जी जो आपका है, और उसके द्वारा लोगों को आशीष मिल सके। इस वचन की रक्षा करें प्रभु, और ये वचन बहुतों के लिए आशीष का जरिया हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।